गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो आर्टिकल है ये कल के हिंदुस्तान टाइम्स में आया था। द ऑथर इज़ द राइटर इज़ और द एडिटर इज़ गोपाल कृष्ण गांधी। और ये जोहानिसबर्ग में जो प्लेग हुआ था, प्लेग एपिडेमिक 1905, उसमें गांधी का क्या रोल रहा उसी के ऊपर है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस आर्टिकल। द फर्स्ट पैराग्राफ इज़, I have written in these columns about Gandhi's response to the plague epidemic in Johannesburg, South Africa in 1905. So, this is the writer saying कि इन्होंने अभी कॉलम्स लिखा है गांधी का जो रिस्पांस था प्लेग एपिडेमिक पे, गांधी ने क्या क्या एक्शंस लिए प्लेग एपिडेमिक जो जोहानिसबर्ग में हुआ साउथ अफ्रीका में 1905 में, उसके ऊपर। When, after an abatement, the contagion was threatening to reappear, he wrote an article in his journal Indian Opinion on January 16, 1905, which bears substantial reproduction. यहाँ जो सबसे पहला वर्ड जो है जिसको कंसिडर करना चाहिए हम लोगों को वो है अबेटमेंट। लेट मी अंडरलाइन दैट फॉर यू। अबेटमेंट अंडरलाइन तो उतना बढ़िया नहीं है। द कॉन्टेजियन वॉज थ्रेटनिंग टू रीअपियर। कॉन्टेजियन, कॉन्टेजियन किसको बोलते हैं? वह वायरस जो बीमारी फैलाता है। और कॉन्टेजियन जो डिजीज़ फैलाता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टेजियस डिजीजेज़। सो जो कॉन्टेजियन था, प्लेग का जो कॉन्टेजियन था वो फिर से रीअपियर हो रहा था। ठीक है। एंड ही रोट एन आर्टिकल इन हिज जर्नल इंडियन ओपिनियन। आपको ये बात भी पता चलता है इससे कि गांधी वहाँ पे एक जर्नल निकालते थे जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, एंड इट हैज़ बिन आस्क्ड इन न्यूमरस एग्जाम्स ऑन January 16, 1905, which bears substantial reproduction. देखो यहाँ पे जो वर्ड है बियर, इसको हम लोगों को फिर से कंसिडर करना चाहिए। बियर का मतलब, एक तो जब आप कोई दर्द पीड़ा कोई भी बुरी चीज़ झेलते जाते हैं तो आप उसको बियर करते हैं। ओके। सो एक वो चीज़ हो गया। दूसरा, अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है तो आप उसको बियर करते हैं। आगे इसी में हम एग्जाम्पल देखेंगे। वंस अगेन द डार्क क्लाउड्स आर गैदरिंग। अब यहाँ से गांधी का जो स्टेटमेंट है, जो आर्टिकल है, वो शुरू हो रहा है। वंस अगेन द डार्क क्लाउड्स आर गैदरिंग। यहाँ डार्क क्लाउड्स आर गैदरिंग की बात हो रही है। किस चीज़ की डार्क क्लाउड्स? तो प्लेग की डार्क क्लाउड्स। इट विल बी टू द ग्रेट बेनिफिट ऑफ आवर पीपल इफ़ दे बियर इन माइंड द फॉलोइंग रूल्स। अब देखो यहाँ पे जो बियर है इसका यूज़ देखो। जब भी कोई चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है तो आप उसको बियर इन माइंड करते हैं। सो इस फ्रेज़ को आप लिख लीजिए कहीं पे। इट विल बी टू द ग्रेट बेनिफिट ऑफ आवर पीपल। हमारे लोगों को ये बहुत फ़ायदे का होगा, ये जो आगे बताने जा रहे हैं, अगर वो अपने इन रूल्स को ध्यान में रखें, बेयर इन माइंड करें द फॉलोइंग रूल्स। अदरवाइज देयर वुड बी इमेंस हार्म। अन्यथा, अदरवाइज क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा हार्म होगा। इमेंस, इमेंस एक एडजेक्टिव है, इसको इमेंस हार्म जैसे यहाँ पे लिखा है, इमेंस लॉस लिख सकते हैं, इमेंस ट्रेजेडी लिख सकते हैं। व्हाट इज़ मोर, इट माइट बी यूज्ड एज एन आर्ग्यूमेंट फॉर एनेक्टिंग मोर सीवियर लॉज अगेंस्ट अस। और गांधी क्या बोल रहे हैं कि और क्या हो सकता है कि इसका यूज़ किया जा सकता है। इट माइट बी यूज्ड एज एन आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट के रूप में यूज़ किया जा सकता है, एक तर्क के रूप में यूज़ किया जा सकता है ये प्लेग एपिडेमिक को, और सीवियर लॉज हमारे खिलाफ इनैक्ट करने के लिए। जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, जो जिसका कॉलोनी था, वो और भी सीवियर रूल्स इनैक्ट कर देगी। लॉ को हमेशा क्या करते हैं? इनैक्ट करते हैं। जो पहली बात गांधी ने कहा वो क्या कहा? नो वन शुड थिंक दैट द गवर्नमेंट विल हरास द पेशेंट आफ्टर रिमूविंग हिम टू द हॉस्पिटल। किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमको हॉस्पिटल ले गए उठा के तो हमको हरास कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। जो दूसरी बात है, द गवर्नमेंट शुड बी इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड इन केस ऑफ अ सडन अटैक ऑफ फीवर और एज़मा। अब फ्रेंड्स ये लिखा तो आस्थमा है, हम हिंदी में इसको आस्थमा ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको एज़मा बोलते हैं। गवर्नमेंट को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, शुड बी इन्फॉर्म्ड। किस केस में? अगर सडन अटैक ऑफ फीवर या एज़मा आ गया है। थर्ड, और डॉक्टर शुड बी इमीडिएटली कंसल्टेड। एक डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करना है। एवरीवन शुड स्टे वेयर ही इज़ विदाउट बिकमिंग पैनिकी। पैनिक, देखिए पैनिक का मतलब क्या होता है? घबराहट। ठीक है। आप
इंटरव्यू रूम के बाहर खड़े हैं, अगला नंबर आपका है और उस समय जो आपका हाल होता है तो आप पैनिक करने लगते हैं। अगर बहुत घबराने लग गए तो आप पैनिक करने लग गए, और कम घबरा रहे हैं तो नर्वस हैं। एवरीवन शुड स्टे वेयर ही इज़, सब लोग जहाँ हैं वहीं रहना चाहिए, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी डर के। Fifth point, those who might have come in contact with a plague patient should not try to conceal the fact but should come forward to have their clothes etc. disinfected. कंसील, किसी भी बात को जब आप छुपाते हैं, किसी भी चीज़ को जब आप छुपाते हैं तो आप क्या करते हैं? कंसील करते हैं, हाइड की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोज हु माइट हैव कम इन कॉन्टैक्ट, वो लोग जो कॉन्टैक्ट में आए होंगे या आए हैं किसी प्लेग पेशेंट के, उनको इस बात को छुपाना नहीं चाहिए और उनको आगे आना चाहिए अपना क्लोथ्स और बाकी सारी चीज़ें जो उस पर्सन के साथ कांटेक्ट में आई हैं उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। सिक्स्थ, वन शुड नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हैव वंस बेडरूम अटैच टू द शॉप टू सेव मनी। वहाँ पे क्या करते थे साउथ अफ्रीका में कि छोटे दुकानदार थे, इंडियंस और बाकी भी जो लोग थे, वो पैसा बचाने के लिए अपने घर में ही अपना दुकान चलाते थे। गांधी जी ने इस बात के लिए मना किया है, उनको बोला कि किसी भी हालत में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुकान से आपके घर में पहुंचेगा और घर से फिर महामारी फैल जाएगी। 7, वन शुड नॉट स्टॉक एनी गुड्स फॉर सेल इन वंस हाउस, कोई भी अपने घर में बेचने के लिए सामान का स्टॉक नहीं करेगा। 8 पॉइंट, वन शुड कीप वंस हाउस स्कर्पलसली क्लीन, यहाँ पे जो वर्ड है ध्यान देने के लिए, स्कर्पलसली। गांधी जी क्या बोलेंगे अपने घर को साफ़ रखने के लिए? कितना साफ़ रखने के लिए? बहुत साफ़ रखने के लिए। तो जब आप इस तरह का चीज़ करते हैं तो उसके पीछे जो एडजेक्टिव लगा सकते, एडजेक्टिव लगा सकते हैं वो है स्कर्पलसली। ओके, इमैक्युलेटली क्लीन, इमैक्युलेटली अरेंज्ड, जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं उसी तरीके से है ये स्कर्पलसली क्लीन्ड। ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अदरवाइज़ द वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग एंड यू मे गेट बोर्ड। लेकिन इसको एंड करने से पहले एक मैं बात बोलना चाहूँगा कि लुक एट ऑल दीज रूल्स एंड ऑल दीज सजेशंस विच गांधी हैज़ प्रपोज टू द सिटीजन्स, दीज फिट absolutely perfect in today's conditions also. So this is a way humans have always handled an epidemic for which the cure was not known. So let us see how we cope up with corona.